श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उद्धव, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर मैं अपने अंश सहित बलराम जी के साथ पर धरती का भार काटने के लिए धरती पर आया था। आज वो कार्य पूर्ण हुआ। अब ब्रह्मा जी यहाँ पे आकर मुझे पुनः अपने धाम आने की प्रार्थना करके गए। अब हमारी जाने की तैयारी है। इतना सुन लो, आज के 7वें दिन ये समंदर पूरी द्वारिका को अपने में समाहित कर लेगा, क्योंकि ब्राह्मणों के श्राप से यदुकुल का नाश होना निश्चित है। आपस में मार काट करके एक दूसरे से ही गाली गलौज करके युद्ध होगा और युद्ध में सब मारे जाएंगे। आप यहाँ से तुरंत द्वारिका को छोड़ दो, अपने अंदर हमारे उपदेशों को समाहित करके धरती पर विचरण करते रहो और मेरे गुणगान गाते रहो। क्योंकि कलिकाल अमंगल के नोक पर यहाँ आ रहा है और उसके यहाँ आने से अनेकता विधिव्रता दिखाई देगा। वास्तव में तो चित्त का भ्रम है, उसका दर्शन सत्य नहीं है। हे उद्धव, जब इस संसार में अनेकता का भ्रम जागे तभी मेरा और तेरा उदय होता है, और वो कर्म विकर्म और अकर्म के चक्कर में पड़ता है। कहने का भाव है कि समग्र संसार को भगवानमय है। अरे सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हे उद्धव, तुम एक काम करो, प्रथम इंद्रियों का लगाम अपने हाथ में ले लो और जिससे वो गलत रास्ते पर न जा सके। फिर अपनी वृत्तियों को निरोध करके, बलात् वृत्तियों का निरोध करके अपने आप में समाहित हो जाओ। हे उद्धव, समग्र संसार मुझ में समाया हुआ है, ऐसा अनुभव करो। हम में, तुम में, खड़े खम में, जह देखो तह व्यापक राम। जब सब में मुझे ही देखना शुरू कर दोगे तो तुम्हें प्रतीति आभास होने लगी विश्व मेरा ही है। इस संसार में बाधाओं, विघ्नों, हैरान गतियों तभी तक लागू पड़ती है जब तक मेरा तेरा का आभास होता रहता है। खुद आत्म स्वरूप है। ऐसी दृढ़ता जब आ जाएगी, विघ्न के पैदा होने का सवाल ही नहीं आता है। महापुरुषों को मायातीत कहते हैं, जो उनका केवल वेद का ज्ञान ही नहीं, वो आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, अपने आत्मा में स्थिर नहीं है, तो भला किसी क्या उपदेश देंगे। हे उद्धव जी, हर जीवों में मुझ मेरा ही रूप देखने से तुम्हें प्रतीति का भास होगा और तेरा मेरा कट जाएगा। सारी वृत्तियां शांत हो जाएंगी, सभी प्राणी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। ऐसे महापुरुषों का जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान किस तरह से उद्धव जी को तत्व ज्ञान के उपदेश से, जिज्ञासा से भगवान से फिर प्रश्न कर रहे हैं कि कह रहे हैं, गेह और देह में विषयों इंद्रियों की लालसा का त्याग किस तरह से कर सकते हैं। आपके शरण को स्वीकार नहीं किया है, वो कैसे इसको शरणागति को प्राप्त कर पाएंगे। प्रभु, मुझे तो संदेह हो रहा है, इस संदेह को आप दूर कीजिए। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। थोड़ी अस्वस्थता है, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। जय श्री राम।